हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग जो है क्लास 9th में सेकंड लेसन यानी कि दूसरा पार्ट जिसका नाम है काबुली वाला, हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं। काबुली वाला जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया लेसन है, इस लेसन को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस लेसन में हम लोग जानते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग कहानी बताई गई है, कि इसमें जो है एक छोटी सी लड़की मिनी रहती है और एक व्यापारी रहता है जिसका नाम रहमत रहता है, लेकिन काबुल देश से आया रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है, काबुली वाला। ठीक, तो काबुली वाला जो है आता है, उस लड़की से मिलता है, उसको जो है मेवे वगैरह देता है, फल वगैरह देता है, लड़की से उसका धीरे धीरे लगाव हो जाता है। और एक दिन काबुली वाला एक उधार का पैसा मांगने के चक्कर में एक लोग से उसकी लड़ाई होती है और उसको जो है चाकू से मार देता है, जिसके लिए उसको सजा हो जाती है। और जब वो लौट कर आता है तो उस लड़की के घर उसी दिन आता है। और जब वो आता है तो वो जो है बताता, मतलब उस दिन उस लड़की की शादी रहती है, तो वो लड़की के घर पे आता है, देखता है लड़की शादी है, तो उसके पिताजी से कहता है कि क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ। उसको ये नहीं पता रहता कि उसी लड़की की शादी है, लेकिन कहता है सर जी क्या मैं उस छोटी लड़की से मिल सकता हूँ। तो लेखक सोचता है कि ये खूनी है, कातिल है, आज मेरे घर पे शादी है, शुभ कार्य है, ये यहाँ से चला जाए। तो कहता है आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज मेरे घर पर शादी है, आज तुम किसी से नहीं मिल सकते। ऐसा सुनकर काबुली वाला जो है जब वहां से जाने को होता है तो थोड़ी दूर जाता है दरवाजे के पास, फिर रुकता है, दरवाजे के पास पहुंच जाता है, फिर रुकता है, फिर वापस लौट कर आता है। कहता है अच्छे श्रीमान जी मैं नहीं मिल सकता हूँ, तो मैं आपकी बच्ची के लिए जैसे हमेशा लाता था, मैं थोड़ा सा मेवा वगैरह लाया हूँ, फल वगैरह लाया हूँ, वो जो है दोबारा उसके पिताजी को देते हैं, कहते हैं इसे आप अपनी लड़की को दे दीजिएगा। तो जब वो लड़की को देने की बात, वो सब सारे सामानों को ले लेते हैं और लेखक जो है पैसा उसको देते हैं। तो जब लेखक उसको पैसा देता है तो काबुली वाला क्या कहता है, काबुली वाला कहता है श्रीमान जी मैं जो है आपको पैसे के लिए, आपकी लड़की के लिए सब नहीं लाता था, मेरी भी ठीक है एक छोटी सी लड़की है, मैं उसी को वही समझकर अपनी बच्ची की जब भी याद आती थी आपके बच्चे से मिलने आता था, और इसीलिए मैं आपकी छोटी सी बच्ची के लिए ये चीज लेकर आया हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ऐसा कहकर काबुली वाला जो है अपनी जेब से एक पन्ने को निकालता है और वो क्या दिखाता है लेखक को, आइए हम आगे जो है इस वीडियो में यहां से पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, काबुली वाला जो है अपनी जेब से जो पेज निकालता है उस पेज में क्या लिखा रहता है या क्या बना रहता है। देखिए काबुली वाला कहता है कि मैं आपको, मेरी भी एक लड़की है, और विश्वास दिलाने के लिए क्या दिखाता है, देखिए सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहना, सेइंग दिस, ऐसा कहकर, क्या कहकर कि मेरी भी एक छोटी सी लड़की है, सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही पुट हिज हैंड इनसाइड का मतलब होता है अंदर में, हिज लूज रॉब, उसने अपने जो है लूज रॉब, अपने ढीली ढीले जो कुर्ता पजामा उसने पहना था, उसने अपने कुर्ते की जेब में, हिज हैंड्स, कुर्ते की जेब के अंदर उसने अपने हाथों को डाला, ठीक है। एंड और ध्यान से देखो सब लोग यहाँ, एंड और ब्रॉट आउट का मतलब बाहर निकाला, ए स्मॉल एक छोटा सा, एंड डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, एक छोटा सा गंदा सा पीस ऑफ पेपर, कागज का उसने एक टुकड़ा निकाला। यानी जो काबुली वाला था उसने अपनी जेब से क्या निकाला, एक कागज का टुकड़ा निकाला जो बहुत ही गंदा और पुराना हो चुका था। विथ ग्रेट केयर, और ग्रेट केयर बहुत ही सावधानी से ही अनफोल्डेड दिस, फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना, अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना फैलाना, उसने अनफोल्ड दिस, इस कागज को, मेरे उस कागज को उसने खोला, यानी जेब से निकाला कागज को उसने खोला, एंड स्मूथ, और बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे, इट आउट विथ बोथ हैंड्स ऑन माई टेबल, उसने जो है उस कागज के जो कागज था उसने उसको मेरी मेज पर फैला दिया। यानी लेखक खड़ा था, काबुली वाला बैठा था, और उसके पास जो है लेखक भी बैठा था, काबुली वाला बैठा था, बीच में एक मेज रखी थी, और काबुली वाले ने कहा श्रीमान जी मैं आपकी लड़की से मिलने आता था, तो इसलिए आता था कि मेरी भी एक छोटी सी लड़की है। और उसने जो ऐसा कहकर विश्वास दिलाने के लिए अपनी जेब से जब एक कागज निकाला, उसको खोला और लेखक की मेज पर धीरे से उसको फैलाया। तो लेखक क्या देखता है उस कागज में, आगे देखिए, लेखक कहता है इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ ए लिटिल हैंड्स, लिटिल हैंड्स छोटे छोटे हाथों का,
बोर द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब छाप। इस पन्ने में छोटे हाथों की एक छाप थी। ठीक है, नॉट ए फोटोग्राफ, ना तो कोई फोटो थी, नॉट ए ड्राइंग, और ना ही कोई चित्रकारी की गई थी, ना ही किसी फोटो बनाई गई थी। केवल उस पर क्या थे, हाथों के निशान थे। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक सेमरेड हैंड, इंक सेमरेड हैंड, हाथों पर स्याही लगा करके, लेड फ्लैट ऑन द पेपर, उस समतल पेपर पर एक जो है छाप ले ली गई थी, यानी हाथों का ऐसे पंजा छपवा लिया गया था। काबुली वाले ने किसका पंजा छपवा था, अपनी लड़की का, कि जब भी याद आएगी मैं इसे देखूंगा, अपनी बच्ची को याद करूंगा। आगे देखिए, दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर, और यही लगाव, ठीक है, ओन लिटिल डॉटर, अपनी छोटी सी लड़की से उसका यही लगाव, हैड बिकम ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, इस छोटे से लगाव के रूप में इस छोटे से कागज के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर, एज ही हैड कम एयर आफ्टर एयर टू कलकत्ता टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट्स, और उसी कागज को अपने सीने से लगाकर वो टू कलकत्ता, कलकत्ता की गलियों में सेल हिज वॉर्स, अपने सामानों को बेचता था। लेखक को महसूस हुआ कि ये जो कागज है जिस पर उसकी छोटी सी लड़की के पंजों की छाप है, इसी कागज को अपने सीनों से लगाकर अपनी बच्ची को याद करते हुए वो आता था और इन सामानों को बेचता था। आगे देखिए, ऐसा जब लेखक देखता है, लेखक जब ऐसा देखता है कि ये एक छोटी सी लड़की का पिता है और मेरी बच्ची से इसको इसीलिए इतना मेरी बच्ची को मानता था, तो लेखक क्या करता है, लेखक की क्या स्थिति होती है। आगे लेखक कह रहा है, टीयर्स कम टू माई आईज, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, क्या होता है, आंसू। टीयर्स कम, का मतलब आ गए टू माई आईज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब लेखक ने देखा कि उसके एक छोटी सी बच्ची के पंजे की छाप है, इसी को लेकर वो बच्ची को, क्योंकि तब टेलीफोन नहीं होते थे, फोटो वगैरह बहुत कम खिंचाई जाती थी। आगे कह रहा है, आई फॉरगेट, मैं उस समय ये भूल गया, दैट की ही वाज ए पुअर काबुली फ्रूट सेलर, पुअर गरीब, मैं उस समय ये भूल गया कि वो एक पुअर काबुली फ्रूट सेलर, वो एक गरीब फलों को बेचने वाला है, मुझे ये बात बिल्कुल याद ही नहीं रही। व्हाइल आई वाज बट नो व्हाट वाज आई मोर देन ही, उस समय वह मुझसे भी एक अधिक प्रभावशाली व्यक्ति लग रहा था। अब वो क्या था, ही आल्सो वाज ए फादर, अब वो मुझे एक पिता लग रहा था, ठीक है, और मैं भी जो है एक पिता के समान अब उससे व्यवहार करना चाहता था। दैट इम्प्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ द लिटिल डॉटर इन हर डिस्टेंट माउंटेन रिमाइंडेड मी इन माई ओन लिटिल मिनी, और हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर इन हर डिस्टेंट माउंटेन, और डिस्टेंट माउंटेन का मतलब होता है दूर पहाड़ों से, दूर पहाड़ों से वो आया हुआ व्यापारी, हिज डॉटर लिटिल हैंड, अपने छोटी सी लड़के के हाथों के निशान को उस पन्ने में छपवा कर लाया था, और रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन लिटिल मिनी, और उन्हीं पंजों को देखकर अपनी बच्ची को याद करके वो मेरी बच्ची से मिलता था। इसके बाद लेखक जब देखता है, लेखक की ये सिचुएशन हो जाती है कि उसको लगता है कि ये एक वास्तव में एक पिता है और मुझे जो है इसके समान एक मालिक के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, मुझे इसके साथ अब एक पिता की तरह बर्ताव आना चाहिए, और ऐसा देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है कि अपनी लड़की से इतना लगाव जो है इतने दिन से रख रहा है। तो लेखक उस समय क्या करता है, देखिए आगे लेखक क्या करता है, आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, इनर का मतलब होता है अंदर, इनर अपार्टमेंट मैंने अंदर घर से, यानी अंदर अपार्टमेंट से, यानी कि घर से मैंने जो है मिनी को इमीडिएटली, तुरंत ही मैंने मिनी को बुलाने का आदेश दिया, यानी काबुली वाला चाहता था मेरी लड़की से मिले, मैंने जो है तुरंत ही मिनी को बुलाने का आदेश दिया। आगे लेखक कह रहा है, मेनी डिफिकल्टीज वेयर रेज्ड, बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि उसी दिन मिनी की शादी थी और मिनी को एक अपरिचित व्यक्ति से मिलवाना, हालांकि वो दोनों परिचित थे, रोज मिल रहे थे, परंतु मिनी को एक व्यक्ति से मिलवाना आज बहुत ही कठिनाई का काम था, और घर के जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने विरोध किया मेरी बात का कि आज इस लड़के को किसी से मत मिलाओ। बट आगे लेकर कह रहा है, बट आई डू नॉट लिसन, लेकिन मैंने लिसन नहीं किया, मैंने उनकी बातों को नहीं सुना। क्लैड
इन द रेड सिल्क, और मिनी अंत में आती है बाहर। और मिनी किस पोजीशन में आती है? मिनी की शादी रहती है, देखिए, क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे। वेडिंग डे अपने शादी वाले दिन, ठीक है, क्लैड इन द रेड सिल्क, लाल रंग की रेशमी साड़ी को पहने हुए, विथ ए सैंडल पेस्ट ऑन हर फॉरहेड। फॉरहेड का मतलब होता है माथा, अपने माथे पर चंदन को लगाए हुए, ठीक है, एंड और एडोर्नेड एज ए यंग ब्राइड, और एक नवविवाहित वधू की तरीके से, दुल्हन की तरीके से मिनी बाहर आई। रेशमी लाल रंग की साड़ी पहने हुए, अपने माथे पर चंदन को लगाए हुए, एक लज्जा के साथ संकोच करती हुई मिनी उस समय जो है धीरे से बाहर आती है। एंड स्टूड बैशफुली बिफोर मी, बैशफुली का मतलब शर्माते हुए, संकुचाते हुए वो मेरे बगल में आकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, हम लोग इस लेसन को यहाँ तक पढ़े। इसके बाद जो है एक बार फिर से आप लोगों के रिवीजन के लिए इसको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, सेइंग दिस, जब वो कहता है कि मैं आपकी बच्ची से मिलने आया था, लेकिन उसको मैं अपनी बच्ची के समान ही प्यार करता था, प्रेम करता था, इसीलिए मैं लेकर आया था, मुझे व्यापार नहीं करना था। ठीक है, तो वो क्या कहता है? सेइंग दिस, ऐसा कह करके, he put his hands, उसने अपने हाथों को inside his loose robe, अपने ढीले पोशाक में यानी अपने कुर्ते की जेब में डाला, and brought out a small and dirty piece of paper, पेपर का एक डर्टी, इस छोटा सा और गंदा जो है टुकड़ा निकाला। With great care he unfolded, उसने बहुत ही सावधानी से उसको खोला, and smoothed it, और बहुत ही धीरे से with both hand, दोनों हाथों से, on my table, मेरी टेबल पे उसने उस कागज को फैला दिया। आगे देखिए, मैंने कागज में क्या देखा? It bore the impression of a little hand, उसमें मैंने छोटे छोटे हाथों की छाप देखी। Not a फोटोग्राफ, ना कोई फोटोग्राफ था, नॉट ए ड्राइंग, ना कोई ड्राइंग थी। द इंप्रेशन ऑफ एन इंक स्मेर्ड हैंड, केवल इंप्रेशन ऑफ एन स्मेर्ड हैंड, इंक स्मेर्ड हैंड, हाथों में स्याही लगा करके, लेड फ्लैट ऑन द पेपर, समतल पेपर पर, हाथों पर स्याही लगाकर पेपर पर एक छाप ले ली गई थी पंजों की। दिस टच ऑफ हिज ओन, और मैंने सोचा कि दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, और इस कागज के टुकड़े को अपनी बच्ची के पंजे के निशानों को, यानी कि जो उसकी यादें थी, उसको अपने सीने से लगाकर, एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर टू कलकत्ता, वो कलकत्ता के गलियों में जो है सालों से घूमता था, टू सेल हिज वॉर्स इन द स्ट्रीट्स, और कलकत्ता की गलियों में अपने फलों को बेचता था, अपने व्यापार को करता था। ऐसा सुनकर लेखक क्या करता है? लेखक की क्या स्थिति होती है? टीयर्स कम टू माय आईज, लेखक कहता है मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई फॉरगेट, मुझे याद आया, दैट की ही वाज ए, आई फॉरगेट, मैं भूल गया, दैट की ही वाज ए पुअर काबुली फ्रूट सेलर, कि वो काबुल देश से आया एक गरीब फल बेचने वाला है। व्हाइल आई वाज, और मैं ये भी भूल गया कि मैं एक मालिक था उस समय पर, बट नो व्हाट वाज इन मोर देन ही, अब वो मेरे सामने मुझसे भी अधिक शक्तिशाली प्रभावशील व्यक्ति था। ही आल्सो वाज ए फादर, अब वो मुझे एक पिता लग रहा था, मैं भूल गया वो व्यापारी है। दैट इंप्रेशन ऑफ द हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर इन हर डिस्टेंट माउंटेन, और इसको याद दिलाने का मुख्य वजह यह थी कि डिस्टेंट माउंटेन, दूर पहाड़ से आया हुआ, रिमेंडेड ऑन माय लोन लिटिल, अपनी बच्ची को याद को सीने से लगाकर वो जो है, और उसी को याद करके माय लिटिल मिनी, मेरे मिनी से मिलने आता था। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, मैंने इनर अपार्टमेंट यानी अंदर से, घर के अंदर से मिनी को बुलाने के लिए आदेश दिया। मेनी डिफिकल्टीज वेयर रेज्ड, बहुत सारी समस्याएं उस समय जो है उत्पन्न हुई। बट आई नॉट लिसन, बहुत सारे लोगों ने अनेक बातें की, बट आई नॉट लिसन, लेकिन मैंने किसी की भी कोई बात नहीं सुनी। क्लैड, मिनी आती है क्लैड इन द रेड सिल्क, क्लैड मतलब पहने हुए, रेड सिल्क लाल रंग की रेशमी साड़ी को पहने हुए, हर वेडिंग डे, अपने शादी वाले दिन, अपने शादी वाले दिन लाल रंग की रेशमी साड़ी को पहने हुए, विथ ए सैंडल पे, सैंडल मतलब चंदन, सैंडल पेस्ट, पेस्ट मतलब लेप, ऑन हर फोरहेड, अपने माथे पर चंदन के लेप को लगाए हुए, चंदन को लगाए हुए, एंड एडोर्नेड एज ए यंग ब्राइड मिनी, और ब्राइड मिनी एक नवविवाहित दुल्हन के समान मिनी आई, एंड स्टूड ग्रासफुली बिफोर मी, और शर्माते हुए, संकोच करते हुए मेरे बगल में आकर खड़ी हुई। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा कि काबुली वाला जब बताता है
कि मैं भी एक लड़की का पिता हूँ, आपके लड़के से मैं इसलिए आता हूँ। तो हमने पढ़ा आज, ऐसा सुनकर लेखक बहुत दुखी होता है और वो दुखी होता है, वो सोचता है कि ये एक पिता है, मैंने इसका अपमान कर दिया, इसको बहुत ही परेशान कर दिया। ऐसा सुनकर वो जो है वो उसको जब दुख ग्लानि होती है तो अपनी लड़की को बाहर बुलाता है। बहुत सारे लोग रोकते हैं लेकिन उसको बाहर बुलाता है और मिनी जो है बाहर आती है और अपने पिता के बगल में खड़ी हो जाती है। आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब मिनी बाहर आती है तो क्या वो काबुली वाले को पहचान पाती है, क्योंकि काबुली वाला जो है बहुत दिनों से जेल में बंद था। अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या काबुली वाले को मिनी पहचान पाती है, क्या मिनी काबुली वाला मिनी को जो है उसी तरीके से मानता है जैसे वो पहले मानता था। शादी वाले दिन रहमत का आना देखकर आगे और क्या क्या शादी में क्या परिवर्तन होता है, हम लोग जो है आगे की कहानी आगे की वीडियो पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को बार बार जो है बैक करके देखकर पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए और इसको मिलाकर पैसे से बुक से बार बार आप लोग पढ़ लीजिएगा जिससे अच्छे से तैयार हो जाए। आगे की कहानी में हम आप लोगों को नए वीडियो से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।